नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों हमारे वीडियोस लगातार पॉपुलर हो रहे हैं, अच्छा रिटर्न आ रहा है। कल का अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो आज MTNL के शेयर ने लगभग 15 से 20% का रिटर्न यहां से कमा के दिया। और साथ ही दोस्तों दूसरे जो शेयर्स थे उनमें भी काफ़ी हलचल नज़र आई। तो आज दोस्तों सीरीज में हमने शुरू किया है बेस्ट ऑफ टाटा ग्रुप शेयर, जो कि करेक्टेड भाव पे मिल रहे हैं। तो इन शेयरों में से कौन से शेयर्स को चूज किया जाए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए और साथ ही इंट्राडे टारगेट के लिए। तो टाटा केमिकल्स के शेयर एनालिसिस, टाटा स्टील का शेयर लेटेस्ट न्यूज़ और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के टारगेट प्राइस हम लोग इससे पता करेंगे। साथ ही दोस्तों स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखिएगा और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही दोस्तों अगर आप IPO अप्लाई करते हैं और आपको IPO अलॉट नहीं होता है तो आप फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। उससे क्या होगा कि आपके सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ जाएगा, यानी सक्सेस के चांसेस IPO में बढ़ेंगे। तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, तो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप डिस्क्लेमर को बहुत ध्यान से पढ़िए और साथ ही आप किसी भी ट्रेड को लेने या खरीदने बेचने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग टाटा केमिकल्स के लिए देखेंगे। तो टाटा केमिकल का शेयर काफ़ी अप रहा, बहुत दिनों से अप ट्रेंड में चल रहा है। और ICICI थोड़ा सा भी करेक्शन आया, तो उसकी वजह क्या है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने कट किया है स्टेक इन द टाटा केमिकल और उन्होंने लगभग 0.32% शेयर स्टेक जो है वो सोल्ड किया। लगभग 8.10 लाख शेयर उन्होंने सोल्ड किए हैं। हालांकि उनके पास जो अब शेयर होल्डिंग बची है लगभग अभी भी 3.05% बची हुई है, जो कि पहले 3.37% थी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला टाटा केमिकल के शेयर में। हालांकि कोई नेगेटिव नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं, डेफिनेटली फिर से ये अपसाइड मूव के लिए तैयार हो रहा है। दूसरा शेयर दोस्तों है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का। तो उन्होंने अपॉइंट किया है TV स्वामीनाथन एज ए ग्लोबल चीफ डिजिटल ऑफिसर, जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन बढ़े। और जो फूड और ब्रेवरेज के में है, ख़ास तौर पे कॉफ़ी में, तो उसमें अच्छा इनको कॉफ़ी एंड टी में उसमें अच्छा रिस्पॉन्ड इनको नज़र आया। तो इसके लिए उन्होंने ग्लोबल चीफ डिजिटल ऑफिसर TV स्वामीनाथन को अपॉइंट किया है, यानी एक बेहतर कंपनी यहाँ से एक अच्छा वर्क करते हुए। साथ ही दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के जो शेर खान ने जो टारगेट प्राइस दिए हैं दैट इज़ अप टू 740। तो कहीं ना कहीं ये 740 के भी टारगेट रीच करता हुआ नज़र आ सकता है। और अगली जो न्यूज़ है वो टाटा स्टील की है। टाटा स्टील के जो टारगेट प्राइस है वो 845 के। जिस तरह से रिजल्ट्स इन्होंने प्रोड्यूस करे थे कंपनी ने, इनकम, टोटल इनकम 6.5%, 1% लास्ट क्वार्टर में जंप हुई और कह सकते हैं कि प्रॉफिट जंप हुआ और 11.78% से। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं और डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। तो इस करंट लेवल पे टाटा स्टील का शेयर एक अच्छे वैल्यूएशन पे नज़र आता है। तो 845 के स्टॉप लॉस, 845 के टारगेट हो सकते हैं। अब चलिए दोस्तों एनालिसिस करते हैं डिफरेंट एंगल से। तो सबसे पहले हम लोग टाटा केमिकल का शेयर लेते हैं और डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। दोस्तों देखते जाइए आप एनालिसिस कैसे करी जाती है। एक महीने में अगर इसको हम चार्ट देखें तो यहाँ से 562 से लगभग 762, यानी 50% का लगभग इसने रिटर्न यहाँ से दे दिया। लगभग 40% के आसपास यहाँ रिटर्न दिया। तो एक बुलिश ट्रेंड लगा, वो 717 का बुलिश ट्रेंड लगा एक मंथ का। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, एक मंथ का व्यू है, तो 717 का और ये 651, ये इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। तो 50 डेज मूविंग एवरेज को जब तक ब्रीच नहीं करेगा ये हमेशा अप ट्रेंड में स्टॉक रहेगा। और आप देख रहे हैं लगातार यहाँ से एक बुलिश कैंडल, फिर यहाँ बुलिश कैंडल, यहाँ बुलिश कैंडल, तो एक थोड़े थोड़े अंतराल के बाद एक एक बुलिश कैंडल यहाँ से नज़र आती है। तो करंट आप देखें तो 5 दिन में एक डिसेंट करेक्शन आ गया 790 से स्टॉक,
और कहीं ना कहीं 767 के आसपास आ गया। तो ये यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सेलिंग करी थी और उसके बाद आप देख रहे हैं तो फिर से वो कंसोलिडेशन वहीं पे पहुँच गया शेयर। तो कह सकते हैं कि अगर शेयर मार्केट अप जाता है तो यहाँ से इस शेयर के जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। लगभग मेरा जो अनुमान कह रहा है कि 800 के टारगेट बहुत जल्दी ये टच कर सकता है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में है। फिर भी अगर जिसके पास है वो होल्ड रखे 800 के टारगेट लिए। हालांकि स्टॉप लॉस जो है वो 651 का यहाँ पे नज़र आता है, तो 651 का स्टॉप लॉस के साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आता है यहाँ पे। तो इसमें अब फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो लगभग 670 680 के जोन में जब आए तब उस समय आप फ्रेश बाई करिएगा। फिलहाल अभी इसमें होल्ड रेटिंग है, इसमें अभी फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं है। जिसके पास है वो 800 तक के टारगेट पर बुक करें। हालांकि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए शॉर्ट टर्म के लिए। वो स्टॉप लॉस है 5 दिन का मूविंग एवरेज। अगर इंट्राडे के हिसाब से सोच रहे हैं तो 762 का एक मूविंग एवरेज है और 778 को क्रॉस करते ही 790 के टारगेट आएंगे। तो पहला टारगेट जो है 778 का है और 762 का स्टॉप लॉस है और 790 के टारगेट हैं सेकंड टारगेट। तो ये था दोस्तों इंट्राडे और साथ ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्या करना चाहिए। हालांकि हम इसका अगर ऑल टाइम ग्राफ सेलेक्ट कर लें तो ऑल टाइम पीक के अपने पीक पे खड़ा हुआ है ये शेयर, यहाँ पे लगभग पीक अपना बना रहा है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप ऐसे स्टॉक में किसी भी लेवल में आप एंट्री करेंगे आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। बस शर्त यह है कि दोस्तों आपका जो नज़रिया होना चाहिए 1 साल 2 साल का नज़रिया होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस टाटा केमिकल की। नाउ कम टू द टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये एक बेहतरीन अप ट्रेंड स्टॉक है, स्टेप फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। अगर आप पिछले 3 महीने 6 महीने का आप देख लीजिए चार्ट तो लगातार देखिए एक जाता है ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे और फिर ऊपर बनाता है बुलिश कैंडल, फिर थोड़ा सा करेक्शन, फिर बुलिश कैंडल, फिर करेक्शन और एक डिसेंट करेक्शन यहाँ पे मिला। फिर इसने बुलिश कैंडल बनाई, फिर करेक्शन, फिर बुलिश कैंडल, फिर तो लेकिन ये लगातार अप ट्रेंड, इसको स्टेप फॉर्मेशन कह सकते हैं। ये अप ट्रेंड होता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है ग्राफ। तो डेफिनेटली करंट लेवल पे इसमें बाइंग कर सकते हैं। और जो इसका 50 डेज मूविंग एवरेज अगर हम एक क्वार्टर के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो वो 605 के आसपास आता है। जब तक ये 605 को ब्रीच नहीं करेगा इसमें कोई मेजर कमजोरी के संकेत नहीं हैं। तो 605 का एक प्रिसाइसली स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और वहीं से बार बार ऊपर और रिवर्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो ऊपर का लेवल है जो हमने देखा था 654 का रिसेंट में, वो फिलहाल क्रॉस करे तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास 654 के हैं और सेकंड टारगेट 700 के हैं। इसको टाटा कंज्यूमर को हम लोग लगातार, जब ये शेयर 400 रुपये के आसपास था तब से हम लोग कवर कर रहे हैं। लगातार मेरी सलाह ऐसी है कि इसको बाइंग करने की और आगे चल के भी कंटिन्यूसली बाइंग की। तो आप इसको किसी भी लेवल में एंट्री कर लीजिए। ये आपको 1 से 2 साल का अगर आपको नज़रिया हो तो 1000+ के टारगेट यहाँ से नज़र आएंगे, ये आप देख लीजिएगा। तो 1 से अगर 2 साल में देखें तो ये शेयर 1.5 गुना 2 गुना हो सकता है यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं कि ये थी टाटा कंज्यूमर की एनालिसिस। शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। तीसरा शेयर दोस्तों है टाटा स्टील का। टाटा स्टील में जो गजब का मूव आया है पिछले 3 महीने में, वो लगभग 600 रुपये से लेके 750 रुपये। और कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं कि जिस तरह से करेक्शन मिला पिछले 1 महीने में, हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे 700 कह सकते हैं 780 के लेवल से मूव करके लगभग 700 के लेवल पे आ गया। तो वहाँ पे एक डिसेंट मौका था बाई करने था। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा दूर गए नहीं हैं, तो अगर बाई कर लेते हैं इसमें 715 के आसपास और या करंट लेवल पे भी बाई कर सकते हैं, तो उस वहाँ से आपको 50 डे जो मूविंग एवरेज है ये आपको 710 के आसपास लगाना पड़ेगा। तो 710 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ के जो टारगेट है, लगभग पहला टारगेट 750 के आसपास शॉर्ट टर्म में नज़र आता है। तो
फ्रेश बाइंग करी जा सकती है 710 के स्टॉप लॉस के साथ और 750 के टारगेट। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मार्केट ओवर वैल्यूड है और कभी भी करेक्शन होगा तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, अदरवाइज मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आपका 3 मंथ का नज़रिया है तो आपको 689 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, जो 50 डे मूविंग एवरेज है। 689 का स्टॉप लॉस लगाइए, करंट लेवल पे बाई करिए और लगभग ऊपर की तरफ 770 तक के टारगेट बड़े आराम से देखने को मिलेंगे। यानी रिस्क का रिवॉर्ड रेशियो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और टाटा स्टील दोनों में काफ़ी फेवरेबल है। टाटा केमिकल का थोड़ा सा चार्ट कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन आ जाए, करेक्शन आ जाए, उसके बाद ही बाई करिएगा। तो तीनों ही शेयर अच्छी क्वालिटी के हैं, होल्ड रखिए, घबराइए नहीं, बहुत ही बढ़िया शेयर हैं और ये आगे चल के आपको बेहतर रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। हालांकि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस तीनों ही शेयरों की। हमें फॉलो करिए टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। और किसी भी कमेंट को आप फील फ्री होकर कमेंट जरूर करिए, कुछ भी पूछना है कुछ भी शेयर के बारे में तो आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।